आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। इस प्रिपरेशन के दौर में हम लोग आ चुके हैं क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे। इससे पिछले चैप्टर्स में हमने बाकी सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर रखा था, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गांव का प्रशासन, ठीक है। तो जैसा कि मेरा स्वभाव है, आई विल गो थ्रू बाईलैंग्वेज, ठीक है, जिसमें कि हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों को कंबाइन करके चलेंगे ताकि व्यूवर्स को कोई परेशानी ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, प्लीज़ काइंडली उसको वॉच करिए सो दैट कि आपका जो सब्जेक्ट है उससे जल्दी से प्रिपरेशन उसका कंप्लीट हो जाए। एंड आई थिंक आई विल फिनिश ऑल चैप्टर क्लास 6 सब्जेक्ट्स SST विद इन 15 Feb। आई विल ट्राई टू डू सो, ठीक है। देखिए, अगर मैं ऐसा पढ़ के सुनाने लगूँ कि मोहन वाज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड, रघु फैमिली ओन्ड मेनी फील्ड, तो आप लोग भाग जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द हिंदी वन एंड हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा विल डील विद द इंग्लिश एंड विल गो थ्रू इट, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होती है जिसे आप बोलते हैं डनेड़। अब लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं डनेड़ या फिर रेखा के से अलग है, ठीक है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेढ़ का थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में क्या कर लिया, उसने मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वो थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेढ़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुलाया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर के रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उन्हें को लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर के पुलिस थाने जाएगा। इस बातों को हम लोग इंग्लिश में फटाफट देखते हैं, देन विल मूव टू इंग्लिश अगेन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोहन इज अ फार्मर। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, यानी कि Raghu's lands, which is separated from his by a small boundary called a bund. ठीक है। One morning, Mohan noticed that Raghu had shifted the bund of a few feet. By doing so, he had managed to take over some of the Mohan's land and increase the size of his own field. So let me charge my phone. I think it's very low. Please don't mind. Okay. It's something very low. ठीक है। One morning, Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. By doing so, he had managed to take over some of the Mohan's land and increase the size of his own field. ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो ऑफ लिटिल फ्राइटेंड, यानी कि डरा हुआ था। रघु फैमिली ओन्ड मेनी लैंड मेनी फील्ड एंड बिसाइड्स हिज अंकल वाज ऑल्सो अ सरपंच ऑफ द विलेज। हमने पढ़ा चुका है, हमने ये पढ़ा रखा है आपको पिछले चैप्टर में कि सरपंच क्या था, ठीक है। देखिए, बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु हाउस। A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the bund. He called one of his helper and they began shouting at Mohan and beating him up. The neighbor heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. He was badly hurt on his head and hand. He was given first aid by one of his neighbor. His friend, who also ran the village post office, suggested that they go to the local police station and find a report.
Other were doubtful if this was a good idea because they felt that they would waste a lot of money and nothing would came out of it. Some people said that Raghu family have already contacted the police station. After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbor who has seen the incident, यानी कि the witness of आई विटनेस जो थे उस समय का, उनको लेकर के कोर्ट में जाए या फिर पुलिस स्टेशन जाए। ठीक है, आगे देखिए पुलिस थाने का क्षेत्र देखिए क्या था। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा कि क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्चा करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे का नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। देखिए हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उसी क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसके थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करे। अगर आपको कहीं और थाना में रिपोर्ट लिखवाना है तो आपका जो FIR होगा उसको हम लोग बोलते हैं जीरो FIR, मतलब आप कोई भी FIR जो इंडिया के या भारत के किसी भी कोने में लिखवा सकते हैं उसको जीरो FIR बोलते हैं। अगर वो आपका पर्सनल आपके एरिया का पुलिस स्टेशन ना हुआ तो वो जीरो डपट लिखेगा। ठीक है, और आपके निकटतम पुलिस स्टेशन को उसको ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, देखिए पुलिस थाने में होने वाला काम हम लोग जो वीडियो पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या रिपोर्ट क्या क्या होता है। ठीक है, पुलिस थाने में होने वाला काम क्या है। देखिए जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसका पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल के लिए समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर न हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज कराने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल करके उनके यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, करने के लिए। ठीक है, चलिए विल डील विद इंग्लिश वन फर्स्ट। देखिए एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन देखिएगा। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन ऑफ द टाउन। मोहन बोलता है इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम इन दिस एरिया ऑफ वर्क। ठीक है, लेकिन अब ये ओनली वाला शब्द हट चुका है। देखिए एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया that came under its control. All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate, and take action on the case within its area. If there is a theft in your house, which police station you will go, and you know where you have to go. Then investigating them. Mohan showed him his injury, but the SHO did not believe him. Mohan was puzzled and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. He went and called the neighborhood into his office. They argued strongly that Mohan has been beaten up in the front of them and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. They insisted that the case be registered. Finally, the officer agreed he asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या है। देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे पढ़ा जाता है। देखिए राजस्व विभाग का काम देखिए क्या है। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेर को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है। चलिए पता करते हैं कैसे किया था। देखिए जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून नगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे, यानी कि एक होता है खाता और खसरा। ठीक है, अब अपने बड़े से पूछ सकते हैं कि पापा और दादाजी ये खाता खसरा क्या होता है। आप देख सकते हैं किसी एक मौजे में पर्टिकुलर खसरा में पर्टिकुलर नंबर खाता में कुछ आपके एरिया के बारे में लिखा रहता है।
यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए, यह पटवारी द्वारा लिखा गया गांव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जड़ीब कहते हैं। ऊपर दी गई पटवारी किसान से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल के बारे में जानकारी देता है। यह काम वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, ठीक है, अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, कोई कहीं कुआं खोद देता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं, ठीक है। भारत में सभी राज्यों में जिला बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामले की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और कोई भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों की निपटाना होती है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे, यानी कि विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी प्रोवाइड कराते हैं, जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा भी आपको खाता किसरा मिलता है, जिसमें देखिए लिखा हुआ है क्षेत्र हेक्टेयर में जमीन का मालिक कौन है, मोहन वल्द राजाराम। यदि बटाई पर है, यानी कि बंटवारा जो भी होता है, ये खसरा, ठीक है। आप यहाँ देखिए खसरा, खेता और क्या है आपका सब कुछ बारे में दिखाया गया। यहाँ पे कुआं के बारे में बताया गया, पक्की सड़क, पेड़, कच्ची सड़क, चारागाह, सीमा, यानी खाता खेसरा और पूरा डिटेल के बारे में आपको इसमें समझाया जाता है। और आप अपने पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट आता है, जैसे कि बिहार में है आप तो आप बिहार राजस्व विभाग .gov.in ऐसे करके देख सकते हैं। और लैंड रिफॉर्म करके बहुत सारा आता है, बिहार gov.in/, आप देख सकते हैं भू राजस्व विभाग, ठीक है, ऐसा करके देख सकते हैं। इंडिया के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। देखिए, you saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of the field had been shifted. Isn't there a way by which they could settle this dispute in a peaceful manner? Yes. Are there record that show who owns the land in the village? किसी के पास क्या डॉक्यूमेंट था कि किसका लैंड है, ये पता कर सके? Let's find out with us. देखिए, measurement land and keeping land record in the main work of the patwari. The patwari is known by different name in different city state. जैसे कि in some villages such officers are called lekpal, in other kunungo or karamchari or village officer etc. We will refer this officer as patwari. Each patwari is responsible for a group of villages. The patwari maintain and update the record of villages, the map and the corresponding detail from the register on the next page of a small part of the record kept by the patwari. The patwari usually has a way of measuring agriculture field. In some places, a long chain is used in which above instances of patwari would have measured both Mohan and Raghu field and compare with them with the measurement on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed. अगर वो जो नक्शा के हिसाब से जो ज़मीन है वो मैच नहीं कर रही है, इसका ये मतलब है कि ज़मीन को के उसके जो बाउंड्री था उसको बंड को भगाया गया, यानी कि उसको चेंज किया गया है। The patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmer and providing information to the government about the crop growing in this area. देखिए, this is done from the record that are kept, and this is why it's important for the patwari to regularly update this, because farmers may change their crop grown on their field or someone may dig a well somewhere. तो इसका जो रिकॉर्ड रखना है काफ़ी जरूरी हो। देखिए, द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो. इट आइडेंटिफाई विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन बाई होम. देखिए, इससे पता चलता है कि ये जो लैंड है किसका है, इसमें क्या रोपा गया. देखिए, अभी सोयाबीन बोया गया, इसमें यहाँ पे सोयाबीन वीट इरीगेशन किया गया है. ठीक है, ये अमरापुर विलेज का है. पटवारी रिकॉर्ड नंबर 16 है. ऊपर नॉर्थ है, साउथ है, स्केच मैप डिड नॉट स्केल. ठीक है, देखिए ये सब क्या है, सब लेजेंड वगैरह में बताया गया है. क्या किसका है, मोहन का है, रघुराम का है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रेसलैंड है, सब के बारे में डिटेल में दिखाया गया है. ठीक है, और आप अपने जमीन का भी देख सकते हैं. आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के पोर्टल साइट से चेक कर सकते हैं कि मेरा जमीन जो है किसका खाता किसरा क्या है. वो आपके मे बी आपके दादाजी के नाम पे हो, आपके परदादा के नाम पे हो, आपके पिताजी के नाम पे हो. इट डिपेंड अपॉन द रेगुलरिटी, जिससे कितना रेगुलर हो गया उसको जमाबंदी किया गया है. ठीक है, देखिए, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क. ठीक है, इसमें जो सीनियर होते हैं वो पटवारी वर्क को देखते हैं. ठीक है, चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट वन. ऑल स्टेट इन इंडिया डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. फॉर मैनेजिंग मैटर्स
relating to land, the district are further subdivided. These subdivision of district are known by different name in such as Tahsil or Taluka. At the head of the district collector and under there are the revenue officer, also known as तहसीलदार. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे रेवेन्यू ऑफिसर रहते हैं जो कि और भी चीज़ डिस्प्यूट सुनते हैं और सुपरवाइज करते हैं पटवारी का काम सही हो रहा है कि नहीं, और इंश्योर करते हैं कि रिकॉर्ड जो है प्रॉपरली केप्ट, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है कि नहीं. ऑल्सो दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड. अपने रिकॉर्ड का, अपने जमीन का कॉपी आसानी से पा सके, इसका भी ख्याल रखते हैं. एंड द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड. लैंड डिस्प्यूट्स के बारे में भी वहाँ पे हर्ड किया जाता है, सुना जाता है उनके बारे में. और स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, और उनसे जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह इशू करवा सकते हैं, अपना ले सकते हैं. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक डॉटर्स लिस्ट के बारे में और राइस विभाग का काम के बारे में. ठीक है, देखिए, वेट अ मिनट, डॉटर्स भी देखिए क्या कहा. देखिए यहाँ पे एक नया कानून, ठीक है, एक नया कानून से पहले ना एक डॉटर का जो बात है सुन लीजिए क्या कहती है. एक बिटिया की चाह क्या कहती है कि विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती. ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना. ये एक बताया गया है. ठीक है, आप समझ सकते हैं कि आप नया कानून के अंतर्गत, यानी जो हिंदू अधिनियम आधारा 2005 का था, इसके अकॉर्डिंग जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं. महिलाओं की हैसियत खेतों में काम में एक मददगार भर में मानी जाती है. उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता था. अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था. पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों के बांट दी जाती थी. हाल में ये कानून बदला गया. नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है. यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा 2005 के हिंदू धारा अधिनियम के तहत. इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा. उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है. वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है. अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है. उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसकी और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए. ठीक है, सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे और बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती हैं. सुधा भी इस निश्चिंता में जी रही हैं कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से भी काम चला सकती हैं. ठीक है, देखिए अन्य सार्वजनिक सेवा में क्या, देखिए एक सर्वेक्षण किया गया. इस पार्ट में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में. पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन में अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में था. पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का. इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार. हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती है. इस सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए. आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा. अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की सूची बनाइए, जैसे कि दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज खाद कृषि समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, कुआं वगैरह के बारे में. और जो 3 सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी इकट्ठी कीजिए और उनके अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए. हमेशा चर्चा तो नहीं कर सकते हैं आप. ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे अ न्यू लॉ. देखिए क्या है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. हिंदू क्या था, अधिनियम था ना, धारा अधिनियम, क्या चीज नाम था इसका, हिंदी में था इसका हिंदू अधिनियम धारा, और इंग्लिश में इसका क्या था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट. ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मेन. Women are seen as a people who work on a field but not as a people who own agricultural land. Till recently in some states, Hindu women did not get a share in the family agricultural land. After the death of the father, his property was divided equally among the son. Recently, the law was changed. In the new law, sons, daughters and their mother in Hindu family can get an equal share in the land. The same law will apply to the state and union territory of the country. देखिए, this was benefit a large number of women. For example, Sudha is the eldest daughter of an agricultural family. She is married and live in neighboring villages. After her father's death, Sudha often came to help her mother with the farming work. Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the name of all children in the record. Sudha's mother confidently organized the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lived with the assurance that
इफ सी एवर हैज अ प्रॉब्लम सी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। ठीक है, तो और एक बार यहाँ पढ़ चुके हैं, अदर पब्लिश बारे में पढ़ चुके हैं। सो लेट्स एक बार पढ़ लेते हैं उस जो कहानी था, कविता था, यानी जो चाह थी एक बेटी की, उसकी इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, देखिए क्या कहता है, क्या कहती है सॉरी। फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन से ही लिव इट टू द ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माई मदर? टू एक्सेप्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इट वॉज नॉट womanly I am told, but I am really want a place my own, no dowry of silk and gold। ठीक है, तो ये कहानी थी जो सुधा की और उनकी बेटी की। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि पटवारी का रोल क्या है, कैसे पुलिस डील करती है मामलाओं को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल है, रेवेन्यू कलेक्टर का क्या रोल है, तहसीलदार का क्या रोल है, एज वेल एज हमने देखा कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 की क्या थी, उसके क्या क्या विशेषताएं थी। अगर आपको समझ में आया, सेशन अच्छा लगा तो डू मी अ लाइक, फेवर मी विद अ लाइक, and if you have more info for me, please share my video also, and if you haven't subscribed the channel, do subscribe it. Keep learning, do subscribe, please share my video, and if you like, please like it. Thank you so much, thank you for watching, and you can also join me on another platform जैसे कि Telegram, WhatsApp, Facebook, and you can also subscribe to the channel of my other two channels जैसे कि शुभम शिक्षा for 10th and शुभम शिक्षा 2.0 for 11th and 12th. Hope you are all doing that. Thank you so much for watching. Keep learning and have a nice day.